हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आपकी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक, ठीक है। उसकी हमने 13.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 13.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ये 13.2 तो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है। इसे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें मैं एक दो क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, बाकी सारे सेम उसी प्रोसेस से होंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया है बोर्ड, और हम निकालते हैं एक्सरसाइज नंबर अपनी 13.2, ठीक है। और यही कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों, यही कहना भाई, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्या चक्कर है। एक मिनट बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। हम्म, अब ठीक है बच्चों। यह है किसी तेज गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेट लिए गई विकेटों की संख्या निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। हमें मोड ज्ञात करना है। मोड होता है क्या? बहु। बहु यानी बहुत। बहु यानी बहुत, जो बहुत बार आया, यानी कि जो बहु बार आया, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना, वही बहुलक होता है, ठीक है ना। तो बहुलक देखो, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 में सबसे ज्यादा बार कौन है? देखो, एक यहाँ, दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। दो कितनी बार है? 3 बार है। या तो आप इसे एक सारणी में, या आप चाहो ना तो इसे एक सारणी में भी बना सकते हो। किस में बना सकते हो इसे? सारणी में। सारणी में क्या है अपने पास में? एक है डाटा, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, और जीरो भी है। जीरो कितनी बार आया है? एक बार। एक कितनी बार आया है? एक आया है एक बार। दो आया है 3 बार। तीन आया है 2 बार। चार आया है एक बार। पांच आया है एक बार। छह आया है एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? देख लो, दो। 3 बार आया है दो। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बच्चों क्या होता है? बहुलक होता है। वही बच्चों क्या होता है? बहुलक। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। बहुलक क्या होता है? वह जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बच्चों क्या होता है? बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है, ठीक है। यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल था। ये दूसरा एग्जाम्पल है। इस तरीके के एग्जाम्पल को हल करने के लिए किस तरीके से हमारी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए? तो इसमें बच्चों, हमें जो सारणी है वो बनाने की जरूरत है नहीं। बहुलक में जो सारणी दे दी गई ना वही काफी है, ठीक है ना। अब ये सारणी ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। हम नई सारणी भाई अपने पास में सामने चित्र में अगर बनी हुई है तो हम क्यों बनाए? अगर हम एग्जाम में कर रहे होते तो कॉपी में बनानी पड़ती। मेरे सामने ये सारणी है तो मैं इसी सारणी से काम चलाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या है? हाँ जी, देखने के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण से के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये परिवार का माप है, ये परिवारों की संख्या, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 8 की है। किसकी है? 8 है। सबसे ज्यादा बारंबारता 8 है, तो इसके सामने ही बहुलक होगा। बहुलक है 3 से 5। 3 से 5, अब 3 से 5 में 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अब किसको माने? 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और इनके बीच में पॉइंटों की भी बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम बहुलक किसको माने? ये समस्या हो जाती है इसमें, ठीक है क्या। तो ये समस्या इसमें आ गई। तो सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी थी, लेकिन इसमें 2 3 अंक आ गए, और पॉइंट्स में भी कुछ अंक आ सकते हैं। तो इस वजह से ये जो बंटन वाला अब मामला बंटन का आ गया। जब बंटन का ना होता, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट संख्या होती, सीधी सीधी संख्या के एक अंक, तो हम ये कह सकते थे कि यही बहुलक है। लेकिन यहाँ पे देख लो ये आ गया ना, तो इस वजह से बहुलक 3 से 5 के बीच में ही कोई संख्या आएगी। 3 से 5 के, 3 या 5 या इनके बीच की ही कोई संख्या आएगी। अब वो कैसे आएगी वो हमें निकालना है, ठीक है। और जो माध्य होता है बच्चों, माध्य जो हम पिछले जो ये माध्य निकाल रहे थे, ये है क्या? एक्चुअली ये औसत है। ये माध्य क्या है? ये औसत ही है। ये जो माध्य निकाल रहे हैं ना, माध्यमान का मतलब होता है औसत। क्या होता है ये बच्चों? औसत होता है, ठीक है ना। और लेकिन ये औसत नहीं है, ये बहुलक है।
तो चलिए बहुलक निकालने का बच्चों जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना। बहुलक निकालने का सूत्र, बहुलक निकालने का सूत्र बच्चों होता है एल प्लस, यहां पे एल प्लस, फिर F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मैं एक वो निकाल लेता हूं क्या आंसर, इसके आंसर्स निकाल लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों। आंसर्स में, चलिए ये तो एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, चलो ठीक है एग्जांपल निकाल लेता हूं पहले। एग्जांपल नंबर कौन सा है ये, 7 था क्या, नहीं, एग्जाम्पल नंबर माध्यक आ गया ये तो, एग्जाम्पल नंबर था ये 4 था, कौन सा था, 4 नहीं 5 था, चलो ठीक है। हाँ तो ये था। और हाँ बच्चों इसमें एक चीज और, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 0, ये लो 0, ठीक है F0। अब ये निकालो इसमें है क्या क्या, ये चीजें इधर लिखनी भी जरूरी है भाई, क्या क्या है ये। सबसे पहले तो L, भाई L है क्या, L क्या है। और यहाँ पे एक चीज और लिखोगे आप लोग, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और लिखनी है, और क्या लिखनी है ध्यान से देखना, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। भाई बहुलक तो नहीं है लेकिन बहुलक वर्ग तो है ही ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है 8, और ये किस वर्ग की है 3 से 5, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 3 से 5। तो जो ये पहली है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, क्या बोलते हैं निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और ये 5 है, ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो हमें निम्न सीमा की जरूरत पड़ती है, ये एल क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा सा इधर इधर कर देता हूं, और ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। निम्न सीमा कितनी है 3 है, कितनी है 3। फिर आता है अपने पास में F1 F0 F2। तो जो बच्चों ये होता है ना, ये जो जो होता है, जो बारंबारता सबसे अधिक थी जो बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता ही F1 होती है। 1 से पहले गिनती क्या आती है 0, तो इससे पहला क्या जाएगी F0, F1 के बाद में क्या आती है F2, तो यह आता है F2। समझ गए क्या, तो F1 लिखना। अब F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता कितनी है भाई, ये 8 है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता भाई ठीक पहले वर्ग, ये बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहला वर्ग कौन सा है ये, और इसकी बारंबारता कितनी है 7। अब आता है F2, आप लोग देख रहे हो बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक अगले वर्ग की बारंबारता कितनी है, ठीक अगले वर्ग की बारंबारता बच्चों 2, कितनी है 2। अब आता है H, H क्या है वर्ग अंतराल, H क्या होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल कितना है इनमें सभी में 2 है, कितना सभी में कितने कितने का अंतर है 2 2 का, देख लो 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इस वर्ग का अंतर कितना है 2 है, वर्ग के अंतर कितना है 2। अब इसमें मान लगाओ ये L लोअर लिमिट कितनी है 8 है, सॉरी 3 है, कितनी है 3, 3 प्लस F1 का मान कितना है 8 माइनस F0, F0 का मान है बच्चों 7 बटे 2 गुणा F1 कितना है 8 माइनस F0, 7 माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान था 2, और गुणा H कितना था 2 था। चलो इसे आगे सोल्व करते हैं, 3 प्लस 8 में 7 जाएगा 1 बटे 8 दूनी
16 माइनस 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि दोनों ही माइनस के, दोनों ही माइनस के, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगी। और गुणा 2 3 प्लस 1/16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और एक गुणा कितना है 2, तो बराबर 3 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2/7, 2/7। अब 3 प्लस 2 में 7 का भाग दो, तो 0.7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 × 56, 7 × 56 बचेगा, और 7 × 5 = 35। तो इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 2 अंकों में लिखेंगे तो अगली संख्या 5 है, 5 से बड़ी तो इसे बढ़ा दो, ये लो जी, तो हो जाएगा 3.29। कितना हो जाएगा 3.29 या 28, जो भी है 2 पॉइंट यहाँ से या तो ये मान लो या ये मान लो, ठीक है, कोई सा भी मान सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल छोटा सा था, इसमें तो ये सूत्र लगाओ, बहुलक तो सबसे आसान है, सूत्र लगाओ उत्तर निकालो, सूत्र लगाओ उत्तर निकालो, बस बहुलक में एक ही सूत्र है और उसी से निकालते जाओ बस। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, उदाहरण नंबर 6। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक माध्य की तुलना कीजिए। इसका बहुलक और याद करना और माध्य की तुलना करनी है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 6 आपके बुक में भी दिया गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में रोगियों की संख्या आयु दी गई है, रोगियों की संख्या दी गई है। तो बहुलक भी निकालना और क्या निकालना, माध्य निकालना। चलो पहले हम निकालते हैं बहुलक। क्या निकालते हैं बहुलक, तो क्या हम माध्य तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं और कल्पित माध्य विधि से भी निकालते हैं। तो इसमें माध्य भी निकालना है तो सारणी तो बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 के सारणी में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की हम निकाल लेते हैं सारणी। आयु ये आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। क्या पता यू की जरूरत पड़ जाए तो देख लेंगे, नहीं तो इसे मिटा ही देंगे। ये हो गया पहला, 2 3 4 5 6 7। भाई इसे प्रत्यक्ष विधि से निकाला जाए उससे तो बढ़िया ज्यादा रहेगा ये, या तो कल्पित माध्य से निकाला जाए या फिर इसको पग विचलन से निकाला जाए, क्योंकि आसान रहेगी। सबसे पहला जो डाटा हमें दिया गया है वो दिया गया है बच्चों आयु। क्या दिया गया है, आयु। दूसरा डाटा दिया गया है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या जिसे हम बोलते हैं एफ आई। क्या बोलते हैं, एफ आई। यहां पे निकालेंगे एक्स आई। आयु कितनी है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये 6 11 21 23 14 और 5। चलो पहले माध्य निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कितना आएगा, इनके बीच की संख्या कितनी है, 5 और 15 के बीच की संख्या है 10। कितनी है 10, तो इनके बीच की 20, 10 10 का अंतर है तो अगला निकालते जाओ, 30 40 50 60। तो मेरे ख्याल से तो सीधा सीधा डाटा भी कोई अगर निकाले तो प्रत्यक्ष विधि से निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि देख लो ये सीधा सीधा ही है डाटा, कोई टफ डाटा नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी टफ डाटा तो ना है। तो हम सीधा सीधा ही निकाल लेते हैं। चलो प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे इसको, क्योंकि इसमें डाटा सीधा हमें दे दिया गया, इसमें जो डाटा दे दिया गया है वो हमें क्या दे दिया गया है, सीधा दे दिया गया। हमें इसमें डाटा सीधा दिया गया है तो हम इसे सीधा ही निकाल लेते हैं।
अब देखने क्या इसमें, ये एफ आई एक्स आई करो, 6 को 10 से गुणा करोगे तो 60, एफ आई एक्स आई 6 को 10 से गुणा किया 60, 11 दूनी 22, 21 63, 23 23 दूनी 46, 23 चौक 92, और 50 को 14 पूरी पूरी 14 पंजे 70, और 6 पंजे 30। तो डाटा तो देख लो, मतलब गुणा करने में आसानी है, बस एक एक जीरो आगे चिपका दो, बाकी 6 को 1 से किया, 11 को 2 से किया, 21 को 3 से किया, एक एक जीरो हमने चिपका दिया। तो ये सिग्मा एफ आई ज्ञात करते, तो ये कितना आता है, इसने साफ साफ कहा है क्या भर्ती होकर नहीं दिया, इसने नंबर नहीं दिया, तो जोड़ लो, 11 6 17, 17 और 1 18, 18 और 20 28 38, 38 38 3 41, और ये 61 61 61 और 4 61 और 4 65 70 65 65 75 और 5 80, कितना हो गया, 80 आ गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई इनको जोड़ो, यह आ जाएगा 0 2 6 8 8 3 11 और 2 13 का तिया असल की 1 1 और 2 3 3 और 6 9 9 9 18 18 और 7 26, सॉरी 25 25 और 3 25 और 3 2830, कितना आ गया, 2830 2830 2830 आया है। इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। माध्य निकालते हैं। माध्य का सूत्र हमने कौन सा लगाना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं, तो 2830 बटे 80, 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 24 बचा 4, 8 3 24 बच गया 4, 8 पंजे 40 बच गया 3, 8 दूनी 16, 8 3 24 आ गया 6, 8 संते 56 बच गया 4, 8 पंजे 40, तो 35.375, 35.375 आ रहा है क्या, 13.2 है, 13.2 है, 35, हाँ 35.37, 35.37, यह आ गया माध्य। ये तो क्या आ गया बच्चों, माध्य आ गया। अब हम निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक। तो बहुलक निकालेंगे, तो बहुलक का सूत्र क्या है, वही है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, और इसमें से हम देख लेते हैं बहुलक वर्ग। पहले तो निकालते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पे कितनी है, 23 है, कितनी है 23, तो बहुलक वर्ग 35 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 45, और ये क्या हो जाता है F0 सॉरी F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, और इससे पहले की F0, इससे अगली F2। ये भी आप लोग साथ में ही समझ लें, और लिख भी ले, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 35 45 कितना है, 35 से 45, तो सबसे L लिखते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है बच्चों, 35 है, कितनी है देख लो 35 है। फिर आता है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता कितनी, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 23, कितनी है 23। फिर आता है F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 21 है, और अगली है, ये तो 21 अगली 14 है। F2 बहुलक वर्ग से ठीक अगले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता कितनी है भाई, 14 है। और H ये क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना भाई, सभी में 10 10 का है, कितने का अंतर है, 10 10 का, 10 का है, तो अब इसमें मान लगा दो ये बराबर L, L कितनी है, L है 35 प्लस F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान है 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस F0 का मान 21 है, माइनस F2 का मान है 14।
और गुणा में कितना है 10। आगे से सोल्व करेंगे तो 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 कितने होते हैं 35 होते हैं, कितने होते हैं 35 और गुणा में क्या है 10 है। अब आगे 35 प्लस 2 बटे 46 में से 35 जाएगा तो बचेगा 11 गुणा में है 10। तो 35 प्लस 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 बटे 11। 35 प्लस इसमें भाग दो 11 एकम 11 पॉइंट बच गया 90 11 8 88 बच गया 2 11 एकम 11। अब जोड़ोगे तो कितना है 35 और 1 36 36.81 कितना जाएगा 36.81 या 36.8 मान लो। तो देख लो ये आ गया बहुलक। मध्य कितना था 35.37 और ये आ गया 36.81। तो ये हमने बहुलक और माध्य ज्ञात कर लिए और क्या कह रहा है कि उनकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या यही है बच्चों कि जो बहुलक आया 35 पॉइंट कितना आया 36.81 आया। बहुलक वो चीज होती है, व्याख्या यही है कि बहुलक वो चीज होती है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक है। और माध्य क्या होता है, माध्य वो होता है जो पूरे डाटा का औसत होता है, पूरे डाटा का क्या होता है औसत। तो यही इसकी व्याख्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 225 बिजली उपकरणों के इनका योग कितना 225 है। इनका जो योग है वो है 225, ठीक है। और वैसे योग की जरूरत भी नहीं है। सूचना देते हैं उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बहुलक। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट सूत्र से अप्लाई करूंगा। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है इसकी है। तो ये तो हो गया F1, ये हो गया F2 और ये क्या हो गया F0 और ये हो गया बहुलक वर्ग, यानी कि ये L हो गई, ये क्या हो गई ये L हो गई, ठीक है ना। तो हम सूत्र क्या था बहुलक का, बहुलक का सूत्र था बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 कितना है 38 और गुणा H कितने कितने का अंतर है 20 का। अब ये निकाल लेते हैं 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा, 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9 बटे 2 गुणा 61, 2 गुणा 61, 61 को 2 से गुणा करते हैं तो 122, 122 माइनस इनको जोड़ो 8 और 2 10 हासिल के 1 5 3 8 और 1 9 90 कितना हो गया 90 हो गया और गुणा कितना है 20। 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा 32 और गुणा कितना है 20। 60 प्लस काटो 4 से कट रहे हैं, 4 से 4 पंजे 20 और 4 अंटे 32। अब नहीं कट रहे 9 पंजे 45 बटे में कितना है 8। 60 प्लस 8 का भाग दो 8 पंजे 40 पॉइंट बच गया 50, 8 छिगे 48 बच गया 2, बच गया 2 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 तो इसका आ जाएगा 65.625। इसका आंसर आ जाएगा 65.625, ठीक है। तो ये क्या क्या पूछा, जीवनकाल घंटों में सूचना देते हैं तो बहुलक भी घंटों में आएगा तो क्या लिखोगे घंटे, ठीक है। 65.625 घंटे। तो यही इसका बच्चों क्या है बहुलक। बहुलक तो देख लो बिल्कुल सिंपल सा है। इससे मैं तीसरा क्वेश्चन समझा चुका हूं, एक एग्जाम्पल समझा था, एक ये और एक ये। अब बाकी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं इसके समझा चुका हूं। 200 परिवारों के मासिक कुल बंटन को दर्शाते इन परिवारों को कुल बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, माध्य और बहुलक। वैसे इनके बीच की संख्या क्या है, इनके इसके बीच की संख्या है 1250, इसके बीच की संख्या क्या है 1500 2000 1750, ये 2250, ये 2750 और ये ये कितने आ जाएगी 3250, 3250 ये आ जाएगी 3750, ये आ जाएगी 4250 और ये आ जाएगी 4750। अब क्या करना है, ए मानना है ए। यहाँ पे माध्य याद करो तब 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बीच की सी संख्या मान लो आप लोग, ये 2750 मान लो। क्या मान लो 2750, 2750 मान लो ए 2750। अब घटाते जाओ 2750 को इसमें से घटाओगे, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा भाई 1750 घटा दे तो 1000, ये 1500 आएगा। कितना आएगा 1500, यहाँ पे तो आ जाएगा 1500
यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा 500, फिर आएगा 0, फिर आएगा 500, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 1500 और फिर आएगा 2000। सीधा सीधा सा डाटा। फिर इनमें भी आप लोग, ये तो डी आएगा, ये तो क्या जाएगा डी, लेकिन आप यू आई यू निकालना, क्योंकि देख लो अंतर कितने का, सब में 500 का भाग दे रहा है तो सब में 500 का भाग दे दो। यहाँ पे 500 का भाग देते हैं, ये तो डी आया। अगर हम यहाँ से यू निकालते हैं तो सब में 500 का भाग दे के निकालो। इसमें 500 का देंगे तो 3, इसमें 500 का देंगे 2, माइनस का आएगा भाई, ये सारे डाटा माइनस का है। इसमें देंगे तो माइनस का 1, फिर आएगा 0, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, सॉरी ठीक है, फिर प्लस का 3 और प्लस का 4। देख लो अब ये डाटा बिल्कुल आसान सा आ गया। अब गुणा कर सकते हो इनको, यहां से गुणा करते तो आप लोगों के 12 बच जाते, ठीक है ना, लेकिन इस यहां से गुणा करोगे तो देख लो डाटा कितना आ गया। इसलिए इसे कल्प सॉरी पग विचलन से करना, किससे करना, पग विचलन से, तो डाटा बिल्कुल आसान हो जाएगा। किससे हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। पग विचलन से नहीं करना चाहते हो तो आप कल्पित माध्य से भी कर सकते हो। ऐसे डे निकाला ना, इनका डाटा भी आसान है। इनका इनका डाटा भी देख लो, 15 को 24 से गुणा करना है, 1000 को 40 से गुणा करेंगे तो 40,000, 500 को 33 से गुणा करेंगे तो 33 से 1650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1650। ये सिंपल सिंपल सा डाटा, और ये तो और भी ज्यादा सिंपल। आप या तो कल्पित माध्य से करना है, आपका पग विचलन से इसका माध्य ज्ञात कर लेना, और बहुलक तो डायरेक्ट इसी से निकल जाएगा, बहुलक तो डायरेक्ट इसी से ही निकल जाएगा, और सारणी बनाने की जरूरत है नहीं, माध्य के लिए सारणी बनानी पड़ती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इनका भी बहुलक ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करना है। और प्रीवियस में जो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है भाई, 40 है। कितनी है, 40 है, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। कौन सा हो जाएगा, 1500 से 2000। समझ गए क्या। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 8 9 10 ये, तो सब बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 35, 30 से 35, यानी कि बहुलक 100% श्योर है कि इनके बीच में ही आएगा। देख लो मैंने पिछले ये क्वेश्चन किए थे, ये यहां से बहुलक निकाला था हमने, ठीक है। तो देख लो 3 से 5 के बीच बहुलक वर्ग 3 से 5 था, तो बहुलक अपना 3 से 5 के बीच में आया था, 3.29। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें हमने बहुलक निकाला तो बहुलक वर्ग था ये 35 से 45 के बीच में आया था बहुलक, 35 से 45 के बीच में, ये देख लो 36.81। और वो ही काम यहाँ पे होगा, हर बहुलक वर्ग के बीच में ही बहुलक आता है, ध्यान रखना। अब इसमें आप निकाल सकते हो, तो बिल्कुल आसान सा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, और ये क्या हो जाएगा F2। समझ गए क्या। और ये 30 जो है ये क्या है, L है, और इनमें कितने का अंतर है, इनमें 5 का अंतर है, तो H कितना जाएगा, 5। कितना जाएगा, 5। और बहुलक वर्ग वाले बहुलक वाले सूत्र में लगा देना मान, और ये बहुलक निकल जाएगा। और माध्य आप लोग इसकी, इनके बीच की संख्या कितनी है, 15 और 20 के बीच की 17.5, इसके बीच की 22.5, 22.5, इनके बीच की 25 और 30 के बीच की 27.5, इनके 32.5, इनके 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5, फिर 52.5। अब ये पॉइंटों में इनको गुणा करोगे तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी, इस वजह से आप इसमें ए मानना, माध्य ज्ञात करो तब। और ए क्या मानोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच का मान लो ये 32.5 मान लो। 32.5 घटाओगे में ये 17.5 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 32 12 3 15, कितना आएगा 15। तो माइनस का 15, यहाँ पे आएगा माइनस का 10, यहाँ पे आएगा माइनस का 5, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 10, प्लस का सॉरी प्लस का 5 आएगा, फिर प्लस का 10, प्लस का 15 और प्लस का 20, ये आएगा, ठीक है। ये डाटा आ जाएंगे। अभी भी आप लोग देख लो, इनको तो गुणा कर ही सकते हो सीधा सीधा, कल्पित माध्य से कर लेना। और थोड़ा सा आसान करना चाहते हो तो पग विचलन करना, एक स्टेप और ले लेना, सब में 5 का भाग दे देना, और आसान हो जाएगा। लेकिन यही मेरे ख्याल से बेटर है, तो इससे आप लोग माध्य ज्ञात करना। तो ये माध्य में बहुलक मैंने 3 क्वेश्चन बहुलक के समझा दिए। एक ही बहुलक में कुछ अलग होता नहीं है, सेम प्रोसेस होती है हर क्वेश्चन की, सेम प्रोसेस। और माध्य मैंने आप लोगों को एक पर्सनली समझा के आया हूं, इसलिए आप लोग इससे माध्य ज्ञात करना, और कंप्लीट उनका ये दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। दोनों मापकों में यही है कि भाई जो वो तो औसत आया है, और वो क्या है, बहुलक आया है, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा थी, मतलब ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, बस ये है। यानी कि क्षेत्रों की संख्या, यानी कि हमने यहाँ पे ये थी 10 से 30 के बीच, मान लो कोई बहुलक आएगा तो हम क्या कहेंगे कि 10 मतलब प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। 10 राज्य ऐसे हैं, ऐसे जिनमें जो बहुलक आएगा वो प्रति
शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है वो बहुलक आएगा, मतलब कि वो बहुत ज्यादा वाला, समझ गए क्या? सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इन यहाँ पे शिक्षक प्रति विद्यार्थी है, बस ये हमें दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों का एक दिवसीय क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का में बनाए गए रनों को दर्शाता है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है, तो ये हो जाएगा अपना बहुलक वर्ग। ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। ये हो जाएगी एल, ये हो जाएगी F1, ये हो जाएगी F0 और ये हो जाएगी F2। ठीक है, बस, और यही है। और H वर्ग अंतराल कितने कितने का? 3000, 4000, 1000 का अंतराल है। अगर मैं डायरेक्ट सूत्र लगा के आप लोगों को दिखाऊं तो L कितनी है? 4000। L कितनी है? 4000 प्लस F1 वन कितनी है? 18 माइनस 4/2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9 गुणा 1000। समझ गए क्या? ये सूत्र है F1 F0 F1 F0 F2। ये 4000 प्लस इसमें से 18 में 4 जाएंगे तो 14/18 और 2, 18 दूनी 36 और 9 4 13। 36 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में 3 घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, 23। कितना आ गया? 23 गुना क्या है? 1000। तो इस कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे प्रत्येक प्रश्न 3 मिनट के अंतराल में 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान को कर जाने वाली कारों की संख्या उससे संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रश्न लिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक। सीधा सा बहुलक याद करना। सबसे बड़ी बारंबारता 20 है तो बहुलक वर्ग हो गया 40। ये एल हो गया। एच सभी में 10-10 का अंतर है। ये F1 है, ये F2 है और ये क्या है? F0। ये क्या है? F0। सिंपल सा है। इसमें भी आप लगाओ तो वही सूत्र लगाना है। क्या? L कितनी है? L है 40 प्लस F1 है 20 माइनस 12/2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणा 10। ये आएगा इसका, प्लस ये बचेगा 8, 40 और 12 और 23 घटेगा तो आ जाएगा 17 गुणा 10। इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो क्या जाएगा? बहुलक आ जाएगा। ठीक है ना? ये ऊंचाई श्रेणी माध्य के ज्ञात कीजिए है। हाँ, तो बच्चों ये बहुलक हो गया है, ये बहुलक हो गया है। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे कल। बाकी हम पढ़ेंगे बच्चों कल पढ़ेंगे। ठीक है? आज आप बहुलक की प्रैक्टिस कीजिए और जिसमें माध्य है, माध्य भी है तो वो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, 2 हो जाएंगे। फिर हम कल पढ़ेंगे माध्यक। आज के लिए ठीक है, बहुत है। मिलते हैं बच्चों कल, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक। और थोड़ा सा ये बहुलक से थोड़ा सा बेहतर टॉपिक है, मतलब इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है ना? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां से कोई समस्या नहीं है, मिलते हैं कल। ठीक है? ओके, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।